बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पीरियड। आज फिजिक्स पीरियड में जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड आल्सो डिफाइन व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? Measuring instruments are used to measure various physical quantities, for example length, mass, time and volume etc. अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, राइट? एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उन डिवाइसेस को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। अब जिन डिवाइसेस को हमने यहाँ पर पढ़ने जाना है वो हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है और वॉल्यूम। इनकी मेजरमेंट्स हम करते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट से, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट का एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी स्मॉल मेजरमेंट को क्या कर सके, हैंडल कर सके। इस कैपेसिटी को हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। So the smallest measurement that can be taken by an instrument is called its least count. For example, हमारे पास जो कॉमन वॉल क्लॉक होती है वो आर भी मेजर करती है, सेकेंड मिनट्स को भी शो करती है, बट जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो करती है वो हमारे पास जो है वो सेकेंड की मेजरमेंट होती है, राइट? सो द लीस्ट काउंट ऑफ अ कॉमन वॉल क्लॉक इज 1 second. Length measurement. In this course, we will find the length of an object by using number 1 meter scale, number 2 vernier calipers and number 3 is screw gauge. So students, हम इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे as these are the length measuring instruments. Meter scale. It is one of the common instrument used in the laboratories. बहुत कॉमन एपरेटस, बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम फिजिक्स लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में यूज करते हैं। It is used to measure the length of an object. It is also used to the distance between 2 points. यहाँ पर हमने एक सेक्शन, यहाँ पर एक मीटर स्केल का एक सेक्शन यहाँ पर आप दिखाया है जो कि तकरीबन 12.5 सेंटीमीटर का सेक्शन है। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल। जब हम अपने मीटर स्केल को देखते हैं तो हमें वहां पर उसमें 100 सेंटीमीटर्स की मार्किंग नजर आती है and each centimeter is further divided into 10 millimeters. So it means the least count of a meter scale is 1 millimeter. As we see in this diagram, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है किसी मीटर स्केल की वो हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है, और अगर हम सेंटीमीटर में इसको देखें तो इस वैल्यू को हम 0.1 सेंटीमीटर शो करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के क्या एडवांटेजेस होते हैं मीटर स्केल के मुकाबले में? सबसे पहली बात तो ये पोर्टेबल होता है, राइट? इसका साइज तकरीबन 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके इजीली ले जा सकते हैं, जबकि मीटर स्केल जो है वो पोर्टेबल नहीं होता। मीटर स्केल इज नॉट अ पोर्टेबल वन। इसके दूसरे क्या एडवांटेजेस होते हैं? वर्नियर कैलिपर कैन ऑल्सो मेजर, एक तो ये लेंथ मेजर करता है, स्मॉल लेंथ मेजर करेगा। इसके दूसरे एडवांटेजेस ये हैं कि इंटरनल डायमीटर को भी मेजर कर सकता है, आउटर डायमीटर को भी मेजर कर सकता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ कैविटी, राइट? किसी कैविटी की डेप्थ को भी ये इजीली मेजर कर सकता है। नॉर्मली हमारे पास इंक पेन के जो कैप होते हैं उनकी डेप्थ को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा तो जो हमारा मीटर स्केल था उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था। सो अगर हम यहाँ वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को देखें हैं तो इट इज एट 0.1 मिलीमीटर which is 10 times smaller than the least count of the vernier least count of the meter scale. It means vernier caliper is more accurate than a meter scale, right? अगर सेंटीमीटर में बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स इट कैन टेक 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर एक्यूरेटली, राइट? तो किसी ऑब्जेक्ट के 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर के साइज को वर्नियर कैलिपर रिकॉर्ड कर सकता है इजीली, राइट? The next measuring instrument is screw gauge. Screw gauge is also a length measuring instrument, but it is more commonly used to measure the diameter of a solid sphere. हमें जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसको हम डायमीटर को मेजर करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम स्क्रू गेज यूज करेंगे। यहाँ पर मीटर स्केल को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे बिकॉज मीटर स्केल को यूज करके हम अपनी रीडिंग्स में एरर जो है यहाँ पर आने का खदशा है। सो देयरफॉर टू मिनिमाइज द एरर वी यूज स्क्रू गेज। An screw gauge is normally used to measure a small length of an object such as diameter of a solid sphere. It can measure these length with accuracy greater than vernier caliper. So screw gauge की जो accuracy होती है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा होती है, जो कि अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Because least count of a screw gauge is 0.01 मिलीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। The least count of a screw gauge is 10 times smaller than the least count of the vernier caliper. So it means screw gauge provide a more accurate reading than vernier caliper. अगर सेंटीमीटर में देखें तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर होता है। जैसे कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। Our next measuring instrument is related to the mass measurement. It is called the physical balance. It is one of the common apparatus used in the physics lab. इस apparatus में हमारे पास दो पेन्स होते हैं, एक लेफ्ट पेन है और एक राइट पेन है। लेफ्ट पेन में हम अपने अननोन मास को प्लेस करते हैं, जबकि राइट पेन में हम नोन मासेस को प्लेस करते हैं। अब जो नोन मासेस होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम मिलीग्राम टू ग्राम, राइट? जो हमारा नोन मास होता है, अननोन मास होता है, उसको हम लेफ्ट पेन पे प्लेस करके राइट पेन पे वन बाय वन नोन मासेस को, फिक्स मासेस को वेट बॉक्स में से यहाँ पर वन बाय वन प्लेस करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास दोनों पेन्स बैलेंस ना हो जाए। जब ये कंडीशन अचीव हो जाती है कि दोनों पेन आपस में बैलेंस हो जाते हैं, दिस इज द स्टेज where we can record the mass of our unknown object which is placed on the left pen, right? तो हमारे पास उस स्टेज पर हम अपने अननोन ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर लेते हैं। So it is very common apparatus. It is used to measure the mass of an unknown object. Our next measuring instrument is related to the time measurement. ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉप वॉच, जो कि यूज किया जाता है रेसिंग गेम्स में। जब रनिंग प्लेयर्स आपस में रनिंग करते हैं तो उनकी रनिंग को हम रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। A stopwatch is used to measure the interval between two successive events. Mechanical stopwatch has a least count of 0.1 second. On the other hand, digital stopwatch has a least count of 0.01 second. तो यहाँ हमें ये नजर आ रहा है कि जो डिजिटल स्टॉपवॉच है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल स्टॉपवॉच। तो हम अपनी लैब्स में डिजिटल स्टॉपवॉच को यूज करते हैं सो दैट वी कैन go near to the accuracy, right? हमारा लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर।
मेजरिंग सिलेंडर की इंपॉर्टेंस हमें वहां पता चलती है जब हम किसी इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने जाते हैं, क्योंकि जो रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होता है उसके तो वॉल्यूम को हम थ्रू द ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होता है, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ राइट। तो इट इज़ अ फिक्स फार्मूला, हमने उसका रेडियस फाइंड आउट करना है यूजिंग अ स्क्रू गेज, और उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करके हम जो है फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे इसका वॉल्यूम। बट अगर हमारे पास एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसकी अगर हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे। इसका तरीका क्या होता है? फर्स्ट वी फिल द वाटर इनटू द मेजरिंग सिलेंडर अप टू अ सर्टेन हाइट। ठीक है, हमने एक हाइट तक जो है इसका जो है वो वाटर इसमें फिल करना है। अच्छा, इसमें जो मार्किंग होती है वो मिलीलीटर्स में होती है। ठीक है, मिलीलीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को इस वाटर फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर में डिप करते हैं, और जब वो सिंक हो जाता है इस वाटर के अंदर, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, ऊपर की तरफ चले जाता है। तो हम उस इंक्रीज को नोट कर लेते हैं, राइट, उस इंक्रीमेंट को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जो इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पर वाटर लेवल में आया, उसी को हम कहते हैं द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द irregular shape object, right? So it's all about our today's lecture. I hope that you understand